जब एक शिकस्त खुर्दा जहन और एक साजिशी दिमाग एक दूसरे का सहारा बने तो सिर्फ हथियार नहीं बिकते, अजाइम का जहर पूरे खत्ते में उंडेला जाता है। भारत जो पाकिस्तान से जंग में मिली हिप्पत को आज तक निगल नहीं सका, अब इजराइल की गोद में बैठकर उससे एयर लॉरा जैसी मोहलिक इजरायली मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीद रहा है। और इजराइल जो ईरान पर हमले के ख्वाब में गुम है, भारत को उस तेज धार खंजर में बदल रहा है जो उसके दुश्मनों पर दूर से वार करे और जवाबी जर्ब में खुद कट जाए। एयर लॉरा टेक्नोलॉजी की खरीदारी कोई सादा अस्करी सौदा नहीं, बल्कि एक खामोश मगर हौलनाक प्रॉक्सी जंग की बुनियाद है। और भारत इसे अपने तहफ्फुज की जमानत समझ रहा है, जबकि इजराइल इसे अपने मफादात की तलवार बता रहा है। मगर दोनों ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान उनकी हर हरकत को ना सिर्फ देख रहा है, बल्कि उसका हिसाब भी रख रहा है और तैयारी मुकम्मल है। न भारत की चालाकी नहीं है, न इजराइल की धौंस कोई पहला वार है, लेकिन इस बार जो आग भड़काई जा रही है वो सिर्फ बारूद से नहीं, नीयत से लगी है। और पाकिस्तान जानता है कि उस आग का जवाब सिर्फ हथियार से नहीं, हिकमत और ज़रबेकारी से देना। अब जो भी फायर करे, पहला धमाका वो करेगा, आखिरी धमाका कहां होगा ये पाकिस्तान तय करेगा। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, पाकिस्तान से जंग में खिफ़त उठाने के बाद भारत इस वक्त ऐसी बदहवासी में मुब्तला है कि उसे अपने असल मसले की पहचान तक नहीं रही। भारतीय फजाइया अब इजराइल का एयर लॉन्च मिसाइल खरीदने पर गौर कर रही है, जिसका नाम है एयर लॉरा। हालांकि उसके पास पहले ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली रैम्पेज मिसाइल के इस्तेमाल ने भारत को यह खुशफहमी दी थी कि वो जंगी महारत का शहंशाह बन चुका है और अब वो अगले दर्जे की टेक्नोलॉजी के पीछे पागल हो रहा है। ये इजरायली मिसाइल जो 400 से 430 किलोमीटर तक दुश्मन के अंदर मार कर सकता है, ये भारत को इस खुशफहमी में मुब्तला कर रहा है कि वो महफूज फासले से हाई इंपैक्ट हमला कर सकेगा। मगर सवाल ये कि क्या सिर्फ हथियार खरीदने से जंग जीती जा सकती है? टेक्नोलॉजी कोई भी मुल्क खरीद सकता है, मगर उसके मुअस्सर इस्तेमाल के लिए जिस फहम, हिकमत और जंगी बसीरत की जरूरत होती है, वो भारत के यहां हमेशा ही नायाब रही है। अगर सोच का दायरा आज भी फिल्मी डायलॉग, जाली सर्जिकल स्ट्राइक्स और सोशल मीडिया की फतह पर घूमता हुआ हो, तो ब्रह्मोस या इजरायली मिसाइल एयर लॉरा हर हथियार सिर्फ धुआं छोड़ेगा, धचका नहीं देगा। भारत जितना तेजी से टेक्नोलॉजी समेट रहा है, उतनी ही तेजी से यह भूल रहा है कि असल लड़ाई हथियारों से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। इजरायली मिसाइल मानते हैं कि कोई आम हथियार नहीं है जो लड़ाका तैयारे के बाजू से बांध के फायर कर दिया जाए। यह जदीद टेक्नोलॉजी और जंगी चालाकी का इम्तजाज है जो भारतीय फजाइया को सफ़े अव्वल की बरतरी का ख्वाब दिखा रहा है। यह रिवायती बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह सीधा नहीं जाता, बल्कि डिप्रेस्ड ट्रैजेक्टरी इख्तियार करता है, यानी दब के हदफ की तरफ बढ़ता है, जिसे दुश्मन के दिफाई निजाम के लिए पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मजीद ये कि इसमें फायर एंड टारगेट टेक्नोलॉजी होती है, यानी पायलट मिसाइल फायर करे और फौरन निकल जाए, बाकी काम मिसाइल ने खुद संभालना है। इसकी सबसे मोहलिक खुसूसियत यह है कि दौरान परवाज ये रास्ता और टारगेट भी बदल सकता है, यानी अगर जंगी मंजर बदल जाए, मंजरनामा ऐसा हो कि आपने फर्ज करें कि दिल्ली का टारगेट लॉक किया हुआ था और वहां पे आपको यह लगा कि नहीं, दिल्ली को टारगेट नहीं करना था, लखनऊ को टारगेट करना था। रेंज उसकी उतनी होनी चाहिए जहां तक उसको टारगेट करना है। आप उसे रास्ते में कमांड देंगे, वो लखनऊ को टारगेट बना लेगा। यह सहूलत भारत जैसे मुल्क के लिए स्ट्रेटेजिक लिहाज से बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन अगर इसे दुरुस्त इस्तेमाल करना आता। ये इजरायली मिसाइल एयर लॉरा दरअसल जमीन से फायर होने वाले लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइल का फजाई वर्जन है, जो आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से, यानी माक 5 से ज्यादा रफ्तार से 400 से 430 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसका 570 किलो वजनी वॉरहेड और 10 मीटर से कम का सीईपी और उसकी तबाहकारी और दुरुस्तगी का सबूत है। 10 मीटर का मतलब क्या है? 10 मीटर का रेडियस है, यानी मिसाल के तौर पे आपने किसी एक जगह को टारगेट किया और टारगेट को लॉक कर दिया, तो ये उसके 10 मीटर के रेडियस में ही जाके लगे और ये मुस्तनद हदफ को निशाना बनाने में बहुत बेहतरीन तनासुब समझा जाता है। लेकिन मसला यहां पे भी टेक्नोलॉजी का नहीं, उस जहन का है जो इसे चलाएगा। भारत के पास हथियार तो आ जाएंगे,
जंगी बसीरत, रद्द-ए-अमल की दुरुस्तगी और लम्हा शनास फैसला साजी जैसे औजार अब भी उसके पास मौजूद नहीं। ताकत सिर्फ हथियार से नहीं आती, तदबीर से आती। और यही वो मैदान है जहां भारत बार बार चूक जाता है। उसके पास मिसाइल तो हैं, मगर उनका इस्तेमाल कब, कैसे और कहां करना है, ये सलीका अब भी नापैद है। जंग जो है ये सिर्फ बटन दबाने का काम नहीं है, बल्कि उस बटन के पीछे सोचने वाला दिमाग चाहिए। और भारत का मसला यही रहा है कि वो दिमाग आज भी उसे नहीं मिला। इजरायली मिसाइल की असल ताकत सिर्फ रफ्तार या रेंज में नहीं है, बल्कि उसकी अंदरूनी ज़हानत में छुपी है। उसके पास जदीद नेविगेशन सिस्टम है जिसमें जीपीएस है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जिसे आईएनएस कहा जाता है, इन दोनों का इम्तजाज शामिल है। साथ ही एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी है, ताकि जितने भी वहां पे वॉरफेयर के टेक्नोलॉजी लगी हो, दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक मुदाखलत हो, उसकी रेज निकलती हो, आप उस पे असरअंदाज हो सकें। और जिस तरीके से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है कि जो रेज हैं वो तैयारे को टकरा के वापस चली जाती हैं, तो इसके अंदर भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो आपके नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करने की बजाय उसे जैम करने की सलाहियत भी रखती है। यानी मैदान जंग में जितना भी शोर हो, ये मिसाइल अपने हदफ से नहीं भटकता। यही इसकी कमाल महारत है। दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक मुदाखलत उसकी दुरुस्तगी पे ये असर नहीं डाल सकती। दिलचस्प पहलू इसमें यह है कि इसमें एक्टिव सीकर मौजूद है। एक्टिव सीकर से मुराद क्या है? दिलचस्प पहलू में जो अक्सर मिसाइलों में महंगे और पेचीदा सेंसर्स होते हैं, ये उसके जरिए हदफ को तलाश करते हैं। इस इजरायली मिसाइल का सीकर लेस डिजाइन ना सिर्फ इसे निस्बतन सस्ता बनाता है, बल्कि तकनीकी एतबार से आसान भी बनाता है और फिर भी ये मोहलिक हद तक दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। सादगी और महारत का ये इम्तजाज इजरायली हिकमत अमली में वो एक सिग्नेटरी रखता है जिसके जरिए वो कम लागत में ज्यादा तबाही की सलाहियत पैदा करता है। और अब यही टेक्नोलॉजी वो भारत के हाथ में देना चाह रहा है। लेकिन सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है कि क्या भारत वाकई इस टेक्नोलॉजी का खुद मुख्तार सारिफ है या सिर्फ एक मोहरा है। इजराइल अच्छे तरीके से जानता है कि अगर ईरान के साथ बराह रास्त महाज खुल जाए तो जनूबी एशिया में भारत को एक मुतबादिल दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और पाकिस्तान के खिलाफ भी और ईरान के खिलाफ भी भारत खुशी खुशी ये महंगा हथियार ले रहा है, इसी उम्मीद पर कि उसे खित्ते में बरतरी हासिल हो जाएगी। मगर वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये सौदे दरअसल इजराइल की अपनी जंग को किसी और के कंधों पे लड़वाने की चाल है। जंगें सिर्फ हथियार से नहीं, नीयत, तदब्बुर और फहम से जीती जाती हैं, और भारत इन तीनों से महरूम है। भारत इस वक्त जंगी जुनून में इस कदर अंधा है कि हर नई टेक्नोलॉजी उसे फतह का एक नया ख्वाब दिखा रही है, चाहे वो किसी और जंग का हथियार ही क्यों ना हो। इजरायली मिसाइल को अब भारतीय फजाइया अपने जंगी तैयारों का हिस्सा बनाने के लिए पर तोड़ रही है। उसकी असल ताकत सिर्फ रफ्तार या रेंज में नहीं है, बल्कि उसके मोहलिक वॉरहेड्स में छुपी है। ये या तो जोरदार धमाका खेज वॉरहेड हो सकता है, या जमीन में गहराई तक घुसने वाला तबाकुन हथियार हो सकता है जो एयर बेसिस, कमांड सेंटर, नेवल बेसिस और बंकर्स को पल भर में मट्टी में मिला सकता है। इजरायली मिसाइल एयर लॉरा की सबसे खतरनाक खूबी उसकी वो स्ट्रेटेजिक गहराई है जो दुश्मन की सरजमीन पे कदम रखे बगैर भी कारी वार करने की सलाहियत रखती है। वो अहदाफ जिन्हें माजी में निशाना बनाने के लिए कई तैयारों को खतरनाक फजाई हुदूद में दाखिल होना पड़ता था, वो अब एक तैयारा, एक मिसाइल और एक बटन से तबाह कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की फजाई हुदूद से बाहर तैयारा कोई मौजूद हो और वहां से वो 400 किलोमीटर दूर का टारगेट कर ले, जिस तरीके से पाकिस्तान ने टारगेट किया अपनी फजाई हुदूद में रहते हुए, राफेल को भारतीय फजाई हुदूद में टारगेट करके गिरा दिया गया था। वो ये समझे यहां तक तो आए ही नहीं, करीब आए बगैर ये कैसा वॉरफेयर था, ये कैसी एविएशन की हिस्ट्री थी कि हमें घर बैठे ही तबाह कर दिया। अब वो उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के लिए ख्वाब खासा पुरकशिश है कि उसे पाकिस्तान और चीन के साथ मुसलसल सरहदी कशीदगी का सामना है। यूं अपनी हुदूद में रहते हुए भी दूसरों की हुदूद में आग लगाने की सोच रहा है, और ये मिसाइल मुख्तलिफ भारतीय फजाई प्लेटफॉर्म्स पे नस्ब किया जाएगा, जिससे भारतीय फजाइया अपनी हमलावर कुव्वत को बैक वक्त कई समतों में फैलाने के काबिल होगी। एक Su-30 MKI तैयारा बैक वक्त 4 इजरायली मिसाइल लेके उड़ सकता है और एक ही परवाज में 4 अहदाफ को निशाना बना सकता है। सुनने में तो सब कुछ नाकाबिले तस्खीर लगता है, लेकिन मेरा सवाल फिर वही कि भारत के पास पहले ही ब्राह्मोस, स्कैल्प, ईजी, पार्ले और एम्पेज जैसे मोहलिक हथियार मौजूद हैं। फिर ये इजरायली मिसाइल एयर लॉरा ही क्यों? असल खेल यह है कि इजराइल एक माहिर सौदागर की तरह भारत को असलहा फराम कर रहा है ताकि 2 प्रॉक्सीज जो हैं उसको फाल करते हुए प्रॉक्सी फोर्स के तौर पे भारत को आगे करे। ये मिसाइल भारत को मजबूत बनाने के लिए नहीं है, बल्कि काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए,
तल अबीब ये जानता है कि अगर उसे ईरान पे दबाव डालना है तो एक ऐसा हाथ दरकार है जो उसकी जगह वार करे, और अगर वार का जवाब आए तो वो जवाब भी उसी हाथ के ऊपर आए। और भारत को यह सोचना है कि अगर लड़ाई का फैसला किसी और का है और फायर बटन तुम्हारे हाथ में है तो तुम सिपाही नहीं है, एक मोहरा हो। जंग सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं है, आजादी, फहम और नीयत की है, और यही वो मैदान है जहां भारत को कमी का सामना है। इजरायली मिसाइल भारत के हथियारों के जखीरे में कोई मुतबादिल भी नहीं है, एक इजाफी हथियार, खास तौर पे फजाई लॉन्च बैलिस्टिक हमलों में इस खला को पुर करने के लिए जिसे ना ब्रह्मोस भर सका है, ना स्कैल्प भर सका है, ना रैम्पेज भर सका है। ये मिसाइल भारत की उन अस्करी तमन्नाओं का हिस्सा है जिन्हें वो इजराइल से दरामद करके अपनी फजाई कुव्वत में नई जान डालना चाहता है। यह भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में पैदावारी शमूलियत का पहला संगे मील भी बन सकती है। 2023 में इजरायली कंपनी IAI और भारत की भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के दरमियान एक MOU साइन हुआ था। वो सिर्फ हथियारों की खरीदारी का मुआहदा नहीं था, बल्कि उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शिक भी शामिल थी। भारत ये चाहता था कि वो सिर्फ हथियार खरीदने वाला ना रहे, बल्कि खुद मिसाइल बनाने और मुमकिन तौर पे उन्हें बरामद करने वाला मुल्क बने। अगर मुआहिदा मुकम्मल होता है तो ये मिसाइल भारत में ही लाइसेंस के तहत तैयार किया जाएगा, यानी मेक इन इंडिया। और मकामी सतह पे तैयारी का मतलब सिर्फ लागत में कमी या रोजगार का इजाफा नहीं, बल्कि दिफाई खुद कफालत कायम करनी है। वो जो एक लेबल उसके ऊपर लगा था कि भाई साहब आप तो इंपोर्ट करते हैं असलहा, पाकिस्तान को देखिए कि वो घर बैठा चाइना के साथ तैयार कर रहा है। अब उस मॉडल के ऊपर ये इजराइल के साथ जाना चाहते थे, और इजरायली मिसाइल की फी यूनिट कीमत 1 से 5 मिलियन डॉलर तक बताई जाती है। बज़ाहिर महंगा है, मगर जब उसकी दुरुस्तगी, रफ्तार और जंगी बका की सलाहियत देखी जाए तो भारत को लगता है कि कई आलमी मिसाइलों के मुकाबले में कम लागत है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख कुछ कम पुरकशिश है। यह मिसाइल जितना जदीद है उतनी ही पेचीदगियां इसके इंतजाम में दरपेश है। भारतीय तैयारों के साथ इनकी मुकम्मल मुताबिकत के लिए फ्लाइट ट्रायल्स, एवियोनिक्स अपग्रेड और सॉफ्टवेयर हम महंगी दरकार होगी। इसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के खिलाफ मज़ाहमत भी मुकम्मल तौर पे परखी नहीं गई, अभी सिर्फ जबानी तौर पे है। जिस तरह जबानी तौर पे राफेल था, पल भर में जमी बोस हुआ। यह भी वाज़ेह नहीं है कि यह बराहमोस या मुस्तकबिल का जो सिस्टम है, यानी जिसे LRLACM भी कहा जाता है, उसे पीछे छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन असल सवाल यहां पे यह है कि इजराइल भारत को यह ताकत दे क्यों रहा है। जनूबी एशिया में तल अबीब जो है बाजू तैयार कर रहा है, और बाजू 2 ताकतों के मुकाबले में तैयार किया जा रहा है। 2 ताकतें कौन सी? मुस्लिम ताकतें। भारत दिफाई ताकत बनने के ख्वाब में मस्त है, मगर शायद उसे यह अंदाजा नहीं है कि वो नादानिस्ता तौर पे एक ऐसे प्रॉक्सी किरदार की तरफ बढ़ता चला जा रहा है जहां जंग किसी और की होगी, हदफ किसी और हाथों से तय होगा और हथियार उसके हाथ में होंगे। क्योंकि अगर फायर का फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं तो तुम तो सिपाही नहीं, मोहरा हो। और एयर लॉरा और ब्रह्मोस, ये दोनों मिसाइल भारत के हथियार खाने में अलग अलग मिजाज के मौलिक हथियार हैं। सवाल ये नहीं कि इनमें से बेहतर कौन है या कौन किसकी जगह ले लेगा। बहुत सारे बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकार में पढ़ रहा था और वो इस बारे में बात कर रहे थे कि ब्रह्मोस से बेहतर एयर लॉरा हो सकता है या नहीं हो सकता। बात यहां पे ये है कि भारत दोनों को साथ खड़ा करके अपनी अस्करी सलाहियतों में तवाज़ुन पैदा करना चाहता है, जो अब तक सिर्फ अस्करी बयानियों और प्रेजेंटेशंस के अंदर मौजूद थी। एयर लॉरा की शमूलियत भारत के उस स्ट्रेटेजिक ख्वाब की तौसी है जिसमें वो खुद को महज दिफाई ताकत नहीं, वो रोकथाम, बरतरी और फैसला कुन लम्हे की सलाहियत रखने वाली कुव्वत के तौर पे पेश करना चाहता है कि उसकी गाल के ऊपर ऐसा थप्पड़ रसीद हुआ था, वो तमांचे के निशान अब भी उसकी गाल के ऊपर हाथ लगा के भी महसूस होते हैं, क्योंकि उभार अभी भी गाल के ऊपर मौजूद है, जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एविएशन की वॉर हिस्ट्री में, अब तक की जदीद तरीन वॉर हिस्ट्री में पाकिस्तान ने उसको जो पहुंचाया था। और इसी बुनियाद के ऊपर वो अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। इजरायली मिसाइल को एक कोई बैलिस्टिक हथियार कहा जाता है जो बुलंद जावियों से दिफाई निजाम को धोखा दे दे। दोनों का अंदाज अलग है, किरदार जुदा है, मकसद एक है, यानी ब्रह्मोस का और एयर लॉरा का। दुश्मन को हैरत में डालना, मौका ना देना, जवाबी वार के लिए सोचने का मौका ना देना। एयर लॉरा का नुमाया फायदा उसका भारी वार हेड है, यानी उसके अंदर तबाही ज्यादा, बारूद ज्यादा। ये हथियार भारत को मैदान जंग में मास डिप्लॉयमेंट ऑप्शन देता है, जिसे बासानी मकामी सतह पे तैयार किया जा सके, शायद बरामद भी किया जा सके। मेक इन इंडिया आपने चलाना है तो चलाते रहिए, लेकिन एयर लॉरा उस ख्वाब का हथियार बन सकता है। यह मिसाइल भारतीय फजाइया के मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स पे फिट भी हो सकता है, लेकिन किस हद तक, रफ्तार, दुरुस्तगी, महारत, ये अभी तक तो आगे चल के देखना है। खुसूसन पाकिस्तान और ईरान के खिलाफ नई स्ट्रेटेजिक आपने अगर हिकमत अमली तैयार करनी है तो क्या होगी। यही वो पहलू है जो इजराइल की दिलचस्पी को खोल के सामने लाता है।
भारत को ऐसा हथियार थमाना चाहता है जो उसकी जंग में जनूबी एशिया में एक मुतहर्रिक बरसते हथियार के तौर पे काम आ सके। और आखिरकार इजरायली मिसाइल बरहमोस की जगह लेने नहीं आया, बल्कि उसके पहलू ब पहलू खड़ा होने आया, एक ऐसे हिंदुस्तानी फौजी विजन की नुमाइंदगी करने में जिसमें हथियार सिर्फ गोला बारूद नहीं बल्कि पैगाम दे सके। हाथ में अगर सही टेक्नोलॉजी हो तो हाथ भी तो सही होना चाहिए। हाथ के अंदर ताकत ना हो, हाथ को समत का पता ना हो, दिमाग के अंदर सलाहियत ना हो, कुंज फहम हो, कम अक्ल हो, तो किस तरीके से चला पाएंगे? सवाल यही है, भारत इन हथियारों को अपनी जंग के लिए इस्तेमाल करेगा या किसी और की, ये एक साइड पे रखते हैं। क्योंकि अगर निशाना तय करने वाला कोई और हो और फायर का बटन आपके हाथ में हो तो मिसाइल तो आपका हो सकता है, जंग आपकी नहीं हो सकती। और इसी पूरे मंजरनामे में करना क्या है? आपके पास जो सारी चीजें मौजूद हैं, पाकिस्तान उनसे वाकफियत रखता है। पाकिस्तान के पास अपने हथियार मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास चीनी साख्ता टेक्नोलॉजी मौजूद है, पाकिस्तान के पास PL-17 आने की ऑप्शन मौजूद है, PL-15 का आप मंजरनामा भुगत चुके हैं। और पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर अपनी जो तमाम तक टेक्नोलॉजी है जिसको इंटीग्रेटेड किया गया, वो चाहे JF-17 थंडर के साथ किया गया, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी के साथ किया गया, चाहे आने वाले जो चीनी साख्ता तैयारे हैं जो पाकिस्तान के फजाई बेड़े के अंदर शामिल होंगे उनके साथ हो, ये ऑप्शन आपके पास बहुत कम दिखाई देता है। उसके लिए मोदी की सोच से ऊपर उभर के सोचना होगा, लेकिन वो सोच जहां पर नापैद है वहां पर कोई बड़ा दिमाग पैदा होने के इम्कानात दिखाई नहीं देते। अब की बार आओगे तो नुकसान अपने से ज्यादा आने वाली नस्लों का उठाओगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।